नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन काम कराए। अब बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ महीनों में 40-45 लोगों को लुल्ला के पास भेज दिया। अब ये काम हुआ कैसे है? ये अननोन गनमैन आते कहाँ से हैं? ये है कौन? ट्रेनिंग कहाँ से ली है? मैंने बोला इसके ऊपर कोई बात करते हैं। जब मैंने डीप डाइव एनालिसिस करना शुरू किया, मैं हैरान रह गया। एक अनटोल्ड अलायंस है, एक शैडो वॉरियर्स का। किसी को ये नहीं मालूम ये आते कहाँ से हैं, काम करके चले कर जाते हैं। अमेरिकन एजेंट्स को मारा गया बांग्लादेश के अंदर, तुर्की के, पाकिस्तान के, यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी जो ये जानवर थे उनको लुल्ला के पास भेज दिया। और कैसे ऊपर गए हैं, सबका सेम ट्रीटमेंट किया गया। ये है जो भारत की रॉ है, क्या वो अब नया मोसाद बन गई है? अब इसके ऊपर बात करते हैं और आगे क्या होगा, अजीत डोभाल जी क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। आपको गर्व होगा। भारत माता की जय का नारा आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको लगाने के लिए। जय सिया राम तो वैसे ही इनकी हैसी तैसी फिर रहा है। अब आते हैं मोसाद के ऊपर। पूरी दुनिया जानती है मोसाद को, इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी। ये रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरे पूरे दुनिया के अंदर। वो कहते हैं कि अगर आपने इजराइल के एक भी आदमी को नुकसान पहुंचाया है, आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाइए, जौन सा मर्जी अपना वेशभूषा आप चेंज कर लीजिए, मोसाद आपको पकड़ लेगी। दे विल फाइंड यू एंड दे विल किल यू। लेकिन इसके साथ एक नया नाम है जो आज की डेट में दुनिया में पीपल आर विस्परिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। नेम है एक ही चीज जिसके कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में नींद नहीं आ रही। ये उनको बोलते हैं रा, जबकि वो रॉ है। अब रॉ का मतलब क्या है? रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब वो बोलेंगे यार, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो कैसे सकता है? मैं आपको इसका राज बताता हूं। पहले हम रिसर्च करते हैं कि हमारा दुश्मन कहां पर छुप कर बैठा है। पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, इसलिए रिसर्च एंड एनालिसिस है। अब फिर विंग का मतलब क्या हुआ? विंग का मतलब है कि हम वो जो जानवर होता है, कॉकरोच होता है, कुछ भी होता है जिसको हम दुश्मन बोलते हैं, उसको ऊपर फिर विंग्स लगा दिए जाते हैं। और विंग्स लगाने के बाद उसको बोलते हैं तो उड़कर अब लुल्ला के पास पहुंचा। इसलिए इसका नाम रखा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह है भारत का शील्ड, भारत की तलवार, जो हम यूज करते हैं आज की डेट में। किसी को नहीं मालूम कहां से रॉ का एजेंट आया, कब काम कर कर चला गया। और कई सालों से हमने बोला, देखिए आप अगर देखेंगे हिस्ट्री, दुनिया हमेशा बोलती रही कि पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, आप शांति बनाई रखिए। पाकिस्तान को नहीं बोला कि आप ये जो मोहम्मद नाम के लोगों को भेजते हैं अटैक करने के लिए, ये आप मत कीजिए। हमें बोला गया कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए, आप नॉन अलाइंड रहिए। लेकिन हमने क्या किया? जब से मोदी जी आए हैं, आपको लगेगा कि हमने एक अलायंस को क्रिएट किया। किसके साथ? सीक्रेट अलायंस बिटवीन लायंस ऑफ इंडिया एंड डेविड्स ऑफ इजराइल, ये आपको लगेगा। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ स्पाइस की नहीं है, ये स्टोरी कुछ और भी है। और ये कब शुरू हुआ था? मोदी जी ने आकर इसको तेज किया है, लेकिन ये 1960s में तब से शुरू है। और ये जो अलायंस है बना क्यों है? क्योंकि इजराइल जो है वो भी जानवर है, उनकी कंट्री के आसपास सारे जानवर कंट्रीज है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। मोहम्मद नाम के लोग वहां पर भी उसको सराउंड करके रखा है, हमें भी किया हुआ है। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया क्यों ना हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़े। अब ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ 1968 में। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी भारत की। भारत ब्लीड कर रहा था हमारे ऊपर ऑलरेडी। पहले चाइना ने युद्ध किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 65 में किया, फिर उसके बाद 71 में फिर आने वाला था। हमें अंदेजा था कि ये क्या होने वाला है। हमने क्या किया? हमें मालूम था कि हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अब इंदिरा गांधी ने बोला कि करें तो करें क्या, हमें अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन वो वेस्ट के चंगुल में फंसी रही और वेस्ट ने कभी भी हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करी। एक आदमी थे रामेश्वर नाथ काउ, ये लेजेंडरी स्पाई मास्टर। शायद भारत के जो रॉ का पहला जो स्पाई मास्टर है वो थे रामेश्वर जी। नाम में राम था तो सॉल्यूशन तो निकलना ही था। उन्हें मालूम था कि इंदिरा गांधी के चंगुल में मैं फंसा रहा तो मैं वेस्ट के चंगुल में फंसा रहूंगा।
और वो कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। वो चले गए सीधा इजराइल में। उस वक्त इजराइल एक आउटकास्ट था, कोई भी उनसे बात नहीं करता था, ना ही हमारा कोई डिप्लोमेटिक टाइज थे उनके साथ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही पैलेस्टीन के जो जानवर हैं हमास के, उनके साथ इन्होंने रिलेशन रखा। ये कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि सर कांग्रेस ये कभी भी इजराइल के साथ नहीं थे, ये हमेशा ही हमास के जानवरों के साथ होते हैं। मैंने भी इसलिए रिपीट कर दिया, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत ही सोच समझ कर बोलता हूं। अब हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो थे नहीं, तो काओ साहब जो ये रामेश्वर जी ये क्या बोलते हैं, उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बात नहीं करी। वो सीधा गए मोसाद के पास और उनको बोला कि भाई हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मोसाद ने कहा क्या हेल्प चाहिए, मिल जाएगी, क्योंकि हम दोनों ने, क्योंकि जो रामेश्वर जी थे उन्होंने बोला कि तुम जिस टेररिज्म से तुम त्रस्त हो हम भी उसी से त्रस्त हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वही इस्लाम के नाम पर, लूला के नाम पर ये हमें तंग करते हैं, वो बोलते वो भी उसी चीज से तंग है। और दोनों के जो नेबर्स हैं, जो बॉर्डर के ऊपर कंट्रीज लगती हैं, वो सारी हॉस्टाइल थी, भारत के भी और इजराइल के भी। इसलिए मैच दोनों का एक नेचुरल था। पॉलिटिशियंस तो शेकअप कर रहे थे हैंड्स, कभी वो आराफात के साथ और अरब लीडर्स के साथ। और रामेश्वर जी ने क्या किया, उन्होंने रॉ के एजेंट्स को ट्रेनिंग पे भेज दिया इजराइल के अंदर। और हमने वहां पे सीखा ऑफेंसिव डिफेंस होता क्या है, यानी कि हम स्ट्राइक पहले करेंगे एनिमी के स्ट्राइक करने से पहले। यही मोसाद करती है। अगर आप 2014 के बाद देखेंगे, जब इंदिरा गांधी को पता लगा उस वक्त कि भाई हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने सारे प्रोग्राम को ठप कर दिया। मोदी जी ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया था कि मुझे मोसाद का जो रूथलेस तरीका है काम करने का, मुझे वो चाहिए। इसलिए पिछले 10 साल में आप देख लीजिए, जो पहले काम नहीं हुआ, ट्रेनिंग हमारे लोगों के पास थी, बस यूज करने की परमिशन नहीं थी कांग्रेस की तरफ से। अब आते हैं कि मोसाद जो रूथलेस है वो करता कैसे है, ये इतना रूथलेस बनता कैसे है। दोस्तों वो वायलेंस की बात नहीं करते। देखिए वो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो बात करते हैं प्रिसिशन की, कि कुछ भी करना पड़े, उनके अंदर विल है कि अपने कंट्री को बचाना है। उसको बोलते हैं साइकॉल। साइकॉल का मतलब है इंटेलिजेंस, यानी कि इट इज मच मच मोर देन सेविंग योर कंट्री। इट इज अबाउट जो भी करना पड़े, इट हैज टू सेंड अ मैसेज टू द ऑपोजिशन, यानी कि जो मुसलमान कंट्रियां उनको खत्म करना चाहता है, वो उनको मैसेज भेजते हैं। वो कभी सीरिया में, कभी ईरान में, कभी यमन में, कभी लेबनान में, कोई कंट्री नहीं छोड़ते जहां पर जाकर वो अपने दुश्मनों को खत्म ना करें। यहां तक कि हमास के जानवर एक पाकिस्तान की शिप में, जिसमें ऑयल और गैस था, उसमें जा रहे थे छुपकर, उन्होंने उस शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था 3-4 महीने पहले। मैंने पूरा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब देखिए, आपको याद होगा कि म्यूनिख ओलंपिक्स के अंदर इनके कुछ एथलीट्स थे जिनको मार दिया गया। मोसाद ने ऑपरेशन शुरू किया रैथ ऑफ गॉड, यानी कि उन्होंने ऐसा एक हंटिंग करिया, सारे के सारे जितने भी असैसिन्स थे जिन्होंने उग्रवाद वाला काम किया था, एक एक को उन्होंने एलिमिनेट किया, दुनिया भर में कहीं भी बैठे हो। क्या इजराइल उस वक्त उन्होंने लॉयर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली हो, यूनाइटेड नेशंस में जाकर बोला हो देखिए हमारे ऊपर अटैक हो गया है, हमें ना करें, ऐसा कोई भी मनमोहन सिंह वाली लैंग्वेज उन्होंने मोसाद ने यूज नहीं करी। वो गए, उन उग्रवादियों को ढूंढा जिनको छुपा के रखा गया था वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, यही भी उनको एलिमिनेट किया। अब आप देखिए भारत के अंदर हमारे जितने भी, कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई भी था, वो पाकिस्तान में था, कोई वहां पे था कनाडा में, नाम था सुक्का, हमने गीला कर दिया। कहां? कनाडा में बैठकर। निज्जर था, उसके पिंजर बना के उसको भी ऊपर लूला के पास भेज दिया, क्योंकि ये गुरु नानक के पास जाने वाले लोग नहीं है, ये लूला के लोग हैं। अब हमने भी अपना माइंडसेट चेंज कर दिया पिछले 10 साल में। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बालाकोट किया, घुस के हमारा घर के अंदर। लेकिन ये जो प्लेबुक है, ये भारत की कभी थी ही नहीं, ये मोसाद की प्लेबुक है। और हम हमेशा ही रिएक्टिव रहे कि हमारे पास 26/11 हो गया, हमने क्या हो गया, कैंडल जला दिए, रो लिए, उनको बोल दिया कि प्लीज मत करिए, बस यही कुछ किया। लेकिन अब वो रोने धोने वाले जो दिन है वो कर दिए खत्म। आज की जो रॉ है उसने अडॉप्ट कर लिया इजराइल का डॉक्ट्राइन। अगर आप हमें हिट करेंगे, हम आपको उससे 10 गुना ज्यादा हिट करेंगे।
और घर हिट भी करेंगे घर में घुसकर। ये मोसाद की लैंग्वेज है जो मोदी जी ने इंप्लीमेंट कर ली। अब जो ये अलायंस है ये तेज किया वाजपेयी जी ने। जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको और भी ज्यादा तेज कर दिया जब कश्मीर में आग लगी हुई थी, और मोसाद ने हमारी हेल्प करी। इसराइल जब दुनिया ने बोल दिया कि भाई कुछ मत कीजिए, हिंदुओं को बाहर निकाला ही तो है, कुछ लड़कियों का रेप ही तो किया है, आपको जॉब नहीं देना इन मोहम्मद के लोगों को, सुअरों को। जो लोग बोलते हैं कि सर इनको आप लोग मत बोला कीजिए, इनको आप कॉकरोच बोल देते हैं, लेकिन ये तो सुअर है। अब मुझे नहीं मालूम इनको कॉकरोच बोले कि सुअर बोले, लेकिन जो ऑपरेशंस है दोस्तों, हमेशा ही मोसाद हमारे साथ खड़ी रही। अगर आप कारगिल का युद्ध देखेंगे तो 1999 में पाकिस्तान ने हमें सरप्राइज किया, उन्होंने वहां से सारे अपने उग्रवादी भेज दिए। अब हमें सैटेलाइट की इमेजेस चाहिए थी, हमें प्रिसीशन एम्युनिशन चाहिए था, यूएसए से मांगा हमने, उन्होंने मना कर दिया। और इसराइल को बोला तो उन्होंने बोला चाहिए कितने यार, जितने चाहिए भेज देते हैं। और कुछ घंटों में इसराइल ने अपने प्रिसीशन बॉम्ब्स, अपने ड्रोन्स वो हमारे पास भेज दिए, और इवन कि उन्होंने लेजर गाइडेड जो बॉम्ब्स थे वो भी भेजे। कि अब हमें मालूम था कि कहां पे हिट करना है, वो प्रिसीशन पे जाकर उनको हिट करते थे। पूरा का पूरा जो गेम था वो चेंज हो गया। अब अगर डीपर देखेंगे पूरे ऑपरेशंस के अंदर, वो ये है कि मोसाद सिर्फ हमारी हेल्प नहीं कर रहा, अब वो जो ऑपरेशंस हैं वो भी जॉइंटली कर रहा है। भारत की रॉ और मोसाद मिलकर अब जॉइंट ऑपरेशंस कर रही है। ये र्यूमर्स हैं, मेरे पास इसकी कंफर्म न्यूज नहीं है। अब जो ये मिलकर काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? ये जो रा है, रा और मोसाद, ये मिलकर एक नहीं 4 चीजों पे काम कर रहे हैं। एक, टेररिज्म को हम काउंटर करेंगे जॉइंटली। जो साइबर वॉरफेयर है इसके ऊपर जॉइंटली काम किया जा रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि मिडिल ईस्ट में कहां कहां पे ये कॉकरोच हैं, इनको कहां पे लिमिनेट करना है उसके ऊपर, और कहां पे बैठ के वो कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं वो सारी हम जॉइंटली कर रहे हैं। और प्लस इसराइल के ऊपर भी न्यूक्लियर थ्रेट है, हमारे ऊपर भी है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल कर डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें तैयारी कर रही है। यानी कि ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर मोसाद ने और रॉ ने काम करना शुरू कर दिया। अभी अजीत डोवाल के ऊपर भी आऊंगा, वो क्या कर रहे हैं। पहले आते हैं कि मोसाद को हमारी हेल्प करने की जरूरत है क्या? पूरे दुनिया में किसी और की हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ अपने कंट्री की हेल्प करते हैं। फिर भारत ही क्यों? उसका रीजन है कि उनके दुश्मन और हमारे दुश्मन वो कॉमन है। जो टेरर कैंप्स हैं कहीं भी हो, वो बेशक वो पाकिस्तान में हो या वो कहीं हो ईरान के बनाए हुए हिजबुल्ला, हमास या कोई भी हो, वो सभी इंटरलिंक्ड हैं। फंडिंग एक ही जगह से आती है। वो जो लोग इसराइल को थ्रेटन कर रहे हैं वो भारत को भी कर रहे हैं। ये ग्लोबल वेब ऑफ टेरर है इनका। इसलिए रॉ और मोसाद एक नेचुरल पार्टनर्स बनते हैं कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, तुम भी मक्खियों को पकड़ो, मैं भी मक्खियों को पकड़ता हूं। तो हम दोनों एक तरह से एक ऐसे पार्टनर बनने हैं जहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग रियल टाइम में हमारी एक दूसरे से हो रही है। एन्क्रिप्टेड चैनल्स दोनों ने खड़े कर दिए। कोई यूनाइटेड नेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं। ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं। सिर्फ एक्शन लेना है, और वही मोदी जी ने बोला है अब मैं घर में घुस के मारूंगा। और यही है अजीत डोवाल का डॉक्ट्राइन, और इसके फ्रूट्स हम देख भी रहे हैं दोस्तों। अजीत डोवाल भारत के जेम्स बॉन्ड, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इजराइल का मॉडल है क्या, एंड इनसे बढ़िया, अजीत डोवाल से बढ़िया और कोई इस मॉडल को समझ नहीं सकता। मॉडल बड़ा ही सिंपल है जो अजीत डोवाल जी पूरा करते हैं। डेटरेंस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आपको शक्ति दिखानी पड़े तो आप दिखाइए, उसके बिना शांति नहीं हो सकती। और शांति लेने के लिए आपको सुपीरियर फायर पावर आपको दिखाना पड़ेगा अपने दुश्मनों को। और यही चीज है जो आप देखते आ रहे हैं कि हमारे एजेंट्स, भाई सुक्खा को गिल्ला, फॉरेन एजेंट्स बल्कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर वी आर असर्टिंग अवर सेल्व्स। अननोन गनमैन एलिमिनेट कर रहे हैं हमारे थ्रेट्स को फॉरेन के सॉइल के ऊपर। आपको दिखता है समथिंग सिमिलर? यस इट इज, क्योंकि मोसाद पिछले 70 साल से ऐसे ही काम करती रही। अब जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं ये तो रोग पावर है और ये तो अननेसेसरी चीजें हैं, ये तो हिंदू नेशनलिज्म है जिसके कारण ये काम हो रहा है। भाई वो गौ मर्जी नाम ले हमारे लिए। अब हम सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट सा कंट्री वैसा काम नहीं करते। नीदर वी आर अ स्लीपिंग जायंट, नाउ वी आर वोकन अप,
और दहाड़ रहे हैं, दौड़ा पूरा आवाज में दुनिया को बताकर कि ये शेर दहाड़ रहा है। और हमने जो अपने पंजे है ना इसके शेर के, उसको शार्पर भी किया है इजराइल के स्टील के साथ, मोसाद के। टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, और टेक्नोलॉजी के अंदर, ये बैटल ग्राउंड के अंदर हम हर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। साइबर के डोम्स हो, पैगासस आपको याद है पार्लियामेंट में हुआ था, वो भी इजराइल से ही आया था। और आपको मालूम है कि इजराइल स्टार्टअप्स के अंदर दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, और भारत अब हम भी टेक जायंट बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों, उनका स्टार्टअप का सिस्टम और हमारा टेक जायंट, ये दोनों इकट्ठे हों, एक ऐसा इनविजिबल किला है जिसे कोई भी टेररिस्ट तोड़ नहीं सकता। और ये जो टेररिस्ट हैं, ये हमारी सैटेलाइट से या उनकी इंटेलिजेंस से वो बच नहीं सकती। एक ऐसा इन्होंने जो नेटवर्क बनाया हुआ था पूरा पागलपंथी का, सारे उग्रवादियों ने इसको ओपन बुक करके हमने रख दिया है। नाउ दे आर नॉट सेफ फ्रॉम अस, फ्रॉम रॉ और फ्रॉम मोसाद। अब फ्यूचर में होगा क्या? मैंने पहले बोला था, आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में क्या है। हमारी अलायंस तो बन गया, हमें मालूम है कि जो दुनिया है वो और भी ज्यादा क्योटिक होती जा रही है। दुनिया भर में जो पुराने अलायंसेज हैं वो टूट रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि भारत और इजराइल का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे पहले था, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया जब से नेतन्याहू और मोदी जी आए हैं। उसका रीजन है कि हमारा जो अलायंस है, इट इज फोर्ज्ड इन ब्लड एंड फायर। वो भी खून खराबे से दुखी हैं, हम भी हैं। इसलिए ये जब हम बोलते हैं हमें ये हिंदू नेशनलिस्ट, वो हमें बोलते हैं ये युद्ध के हॉक्स हैं, मुझे खुशी होती है जब ये हमें हिंदू नेशनलिस्ट बोलते हैं। समझ तो आ गया इनको कि पाकिस्तान में 0.1% हिंदू है, 99.9% मुसलमान मोहम्मद नाम के लोग, फिर भी इस्लाम खतरे में है। 0.1% हिंदुओं में इस्लाम खतरे में है। इसलिए मुझे खुशी होती है जब ये बोलते हैं हिंदू नेशनलिस्ट, इनका दर्द सामने आता है। और ये जो दुनिया है जहां भेड़िए हैं, वहां पर आप बकरी बनकर आप सोचे कि भाई मैं बकरी हूं, मैं करूंगा, तो उसके बाद ये सारे भेड़िए आपको खाएंगे नहीं। इसलिए मोसाद और रॉ, दो एजेंसीज, उन्होंने अपना मिशन सेम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल का मूवमेंट है। दुनिया हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, हम अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, इसलिए जीत भी रहे हैं। और अगर जीतना है तो आपको मोसाद के हिसाब से सोचना भी पड़ेगा, काम करना भी पड़ेगा, और यही काम आज भारत कर भी रहा है। और जब से हमने ये काम करना शुरू किया है, तब से भारत राइज भी कर रहा है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश टूटने के कगार पर है, पाकिस्तान टूटने के कगार पर है, और हम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जब आपके पास दोस्त हो इजराइल जैसा अपने साइड पर, तो यू हैव बिकम अनस्टॉपेबल। एंड दिस इज द रियल स्टोरी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।